फाइनली रिज़ल्ट आ गया। बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस देख रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स की वीडियोस देख रही हूँ जो लोग पास नहीं हुए, हताश हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, सैड सैड। शायद ये जो आप लोगों का रिज़ल्ट है, इसे लेकर के आप लोग जिस तरीके से भी रिएक्ट कर रहे हैं, सेम पेपर है। देखो, किसी ने रैंक ली है, कोई बहुत खुश है, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो पास हो गया। अगर आप फेल हुए हो तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे ना बेटा, जो एग्ज़ाम ऐसे ही पास हो जाना है। आप थोड़ा ना बीकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एमबीए के लिए कर रहे हो, या प्रिपेयरिंग फॉर सीए। तो मेरे ख्याल से एक माइंडसेट तो उसमें शुरुआत से ही आप लोगों का होता है ना, कि आपको थोड़ा सा एक अलग हट के माइंडसेट चाहिए। अभी अगर हम आईएएस वालों की, यूपीएससी की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ 0.2% रिजल्ट रहता है। 10 लाख बच्चों में से 500 से 800 बच्चे पास होते हैं। तो वो उस माइंडसेट के साथ एंटर करते हैं ना, कि हम उस 800 में अगर होंगे तो ही फिर कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो जितना टाइम हम प्रिपेयर कर रहे हैं हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही अगर हम आईआईटी नीट की बात करें तो 5 से 2% का रिजल्ट रहता है। स्टिल आप देखो, अपना ग्रुप 1 का रिजल्ट 21%, ग्रुप 2 का रिजल्ट करीब करीब 10%, और बोथ ग्रुप का 11%। इट्स हायर साइड। और आपको जो डिग्री देता है ना, वो डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन रखती है। और सिर्फ सीए बन जाने से, एक टैग लगाने से आप लोग कितने प्राउड फील करते हो। तो इतनी आसानी से अगर ये डिग्री मिलेगी तो फिर क्या वेटेज रहेगी इसकी, खुद से सोचो, है ना। सो ये सब सोचने की बजाय, इतना अपने आप से डीमोटिवेट होने की बजाय, सिर्फ और सिर्फ बैठ कर के ये सोचो कि जिस भी एग्ज़ाम में आपका रह गया, एक में, दो में, उसके रीजंस क्या रहे। पेपर तो आपको याद होगा ना, जब आपने पेपर किया तो उस टाइम पे क्या जगह आपने थोड़ा सा कुछ फेस किया कि शायद मुझे इधर थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। सो यू हैव गॉट अ चांस। अब शायद हो सकता है तब आप सिर्फ पास होते, अब आप इसके अंदर एग्जाम्शन ले सकते हो। यार हो सकता है कि दिस टाइम यू गोना बी हैविंग अ रैंक है, यू नो, कोई नहीं जानता इस बारे में। सो मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक सिंपल सी एडवाइस है, उदास हो के मत बैठो, इतना डीमोटिवेटेड मत हो, क्योंकि सबसे पहले हमारा दिमाग हमको हरा देता है। अगर हम मेहनत करना ही छोड़ देंगे, मतलब समझो फिर तो नेक्स्ट रिजल्ट भी कॉपी पेस्ट ही होने वाला है। सो वैसा ना हो, इसके लिए आज बैठो, एक हफ्ते में ज़रा एनालिसिस करो, जिस जिस पेपर में आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा, वहाँ आपने पेपर करते वक्त क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी। प्रिपरेशन तो आई नो सबकी बहुत अच्छी रही होगी, सब ने बहुत कुछ किया, बट एग्ज़ाम में वो क्यों नहीं आप परफॉर्म कर पाए, अब बात उस चीज़ की है। तो 2 महीने उस चीज़ पे काम करने के लिए बहुत है। और मेरा पूरा यकीन है इस बात पे कि जो बच्चे अभी रह गए हैं ना, शायद ये बेटरमेंट के लिए रह गए हैं, क्योंकि अभी वो पास होते तो शायद 100 करके पास होते, बट अब जब वो होंगे ना तो उनका स्कोर बहुत अच्छा होगा, दे विल फील देम सेल्फ प्राउड। बट उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए कि आप लोग इसको अब फ्रेश सोच के चलो। जो प्रिपरेशन कर दी है ना, जैसे कर दी, अब उसके ऊपर ऐड ऑन करना, उसमें प्रेशर किस बात का है। 2 महीने आपको ऐड ऑन करने के मिले हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप लोग इसे कर पाओगे। तो अब आज इस लास्ट डेट पे स्टॉप फीलिंग बैड। और कोई अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे लगता है कि नहीं, मेरा तो पेपर भी अच्छा हुआ था, मैं नहीं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि मैं कहाँ मिस्टेक रह गई, कहाँ रह गया, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, कौन सा पेपर था, लेट वी डिस्कस। अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लगता है कि आप नहीं लोकेट कर पा रहे हो प्रॉब्लम, तो विल सॉल्व इट ना। लेकिन सॉल्व तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सीए की डिग्री चाहिए, और उसके बाद की ज़िंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है ना। उसके लिए ये एक रास्ता तो पार हमको करना ही पड़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मे एग्जामिनेशन। हम सारे टीचर्स, जितने लोग भी यूट्यूब पे हैं जो टीचिंग कर रहे हैं, उस सब लोगों का यही एफर्ट है कि किसी तरीके से, किस बच्चे को किसी भाषा में समझ आता है, किसी को किसी तरीके से समझ आता है, बट सब बच्चे जो है उस चीज़ को समझें और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को क्लियर करके अपने फाइनल रोड मैप पे पहुँचे। तो अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लगती है, ऑफ कोर्स डालो आप मैसेज, कहाँ क्या इशू रह गया, आपसे डिकोड नहीं हुआ तो हम बैठे, हम डिकोड करेंगे, बट डू इट दिस टाइम, ओके।